वरुण की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहां न सर्दी है न गर्मी। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अलंकार धारण करने वाले आदित्य गण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग मणि, शंखनल, कौरव्य, स्वस्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरण, अभीक, शिविक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, कर्कोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान कुंडधार, प्रहलाद, मुष्काद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका मंडल और फणों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शीश की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वीवजय नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचित्ति, कालकंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापाशव, कथन, पिठर, विश्वरूप स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, बाली, मेघवासा, दशावर, टिट्टिव, विटभूत, सलाद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्मपाशधारी महात्मा वरुदेव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भगीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेगा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतरदु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेगा, सरताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशस्या, वैतरणी, तृतीया, ज्येष्ठला, महानद, शोण, चर्मणवती, वर्षणा, महानदी, सरयू, बारवत्या, सरताओं में श्रेष्ठ लांगली, पर्णाशा, करतोया, अत्रेयी, महानद, लोहित्य, भरतवंशी राजेंद्र युधिष्ठिर, लंगती, गोमती, संध्या और त्रिस्रोतसी ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने,
पोखरे और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाम अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। वे सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरतश्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो।